हाँ, तो पहला जो है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसका 50 दिया है। दूसरा रिकॉम्बिनेंट है, इसका 50 दिया है। तीसरा आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट, इसका भी कितना दिया है, 50। चौथा जो है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और इसका दिया है आपका 50। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने हैं रे पहले केस में, 50 प्लस 50 है ना, 50। मतलब 100। हाँ बराबर है क्या, हाँ। पक्का क्या, और टोटल प्रोजेनी है 200, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 50%। आएगा क्या 50%, टोटल प्रोजेनी कितने हैं, 200 है ना। एक काम करो, सब लोग अपने कैमरे ऑन करो। हाँ, ये यहाँ पे आपका फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने दिए दिए आपको, ये 50 और ये 50। 50 प्लस 50 हो गया 100, बराबर, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी कितने हैं 200। तो 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 मतलब 50% हो गया, ये हुआ क्या 50%। हाँ सर। मतलब ये जीन लिंक है कि नॉन लिंक है, अपन ने क्या बोला, रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी अगर 50% आती है मतलब इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है मतलब ये आपके नॉन लिंक है। ठीक है क्या यहां तक, यहां तक ठीक है। सर, हाँ, सर एकदा रिकॉम्बिनंट आणि नॉन रिकॉम्बिनंट पुन्हा सांगा सर. तर अरे काय यार तुम्ही, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कितीदा मी रिपीट करू राहिलो. त्यामुळेच कन्फ्युजन होतं. ये देखो, जब भी ना, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम के ऊपर कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल बी लिखा है, और दूसरा क्रोमोजोम है जिसके ऊपर लिखा है स्मॉल स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर गैमेट में डायरेक्टली कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर आ जाता है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब शफलिंग नहीं हुआ, बराबर। अगर इसमें दूसरे गैमेट में स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आ गया तो वहां पे भी शफलिंग नहीं हुआ, मतलब ये भी क्या है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। बट अगर क्या हुआ कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, नीचे वाला फ्रैगमेंट ऊपर चला गया, ऊपर वाला फ्रैगमेंट नीचे आ गया, तो गैमेट क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन के केस में गैमेट बनेंगे कैपिटल ए के जगह पे स्मॉल ए अगर आ गया है तो स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी रहेगा, और आपका जो कैपिटल ए है इसके साथ स्मॉल बी रहेगा। तो जैसे अपन यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं इसको, जहां पे कैपिटल ए था वहां पे स्मॉल ए आ गया, जहां पे स्मॉल ए था वहां पे कैपिटल ए आ गया। तो ये क्रोमोजोम, ऊपर वाला क्रोमोजोम के ऊपर अभी क्या है,
स्मॉल है, ये वाला कैपिटल क्रोमोसोम बी, जो है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्मॉल बी। कैपिटल समझ में आया स्मॉल क्या? बी। अब ये अगर आपके किस में हाँ आ सर। गए, गैमेट में आ गए, बराबर, तो इसका जीनोटाइप रहेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, इसका रहेगा आपका कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ये आपके रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। और ये आपके दोनों क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अब देखो, ये कितने, चार में से दो, चार में से दो नॉन रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, तो चार में से दो नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब 50%। और ये भी 50%। चार में से दो रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, मतलब ये भी हो गया आपका 50%। 50%। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। अब देखो, हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस, ये समझ में आ गया। हाँ अब मुझे एक बात बताओ कि अब हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करना है, ठीक है। हम टेस्ट क्रॉस करेंगे अभी। तो टेस्ट क्रॉस में हमारे पास में ये चार गैमेट आ गए, ए बी, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कौन से प्लांट से आए रे? ये आया ये वाले प्लांट से, हेट्रोजाइगस से, जिसका जीनोटाइप अपन ने ऐसे लिखा था, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है ना? ऐसे ही लिखा था इसको अपन ने, बराबर। तो हाँ। इससे आपके ये चार गैमेट बन गए। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं कौन से प्लांट के साथ, ये वाले प्लांट के साथ में, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी के साथ, बराबर। अब इसके साथ में हाँ। जब क्रॉस करेंगे तो ये गैमेट बनाएगा, कौन से गैमेट बन रहा है, ए बी। ए बी। ये 100% ए बी ही बना रहा है, ठीक है। अब एक एक करके इसको फ्यूज करो। इसको अगर आप फ्यूज करते हो तो क्या बनता है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आया कहां से, आपके होमोजाइगस रिसेसिव से, ये वाला गैमेट यहां से आया, बराबर, ठीक है। हाँ। उसके बाद में ये अगर फ्यूज होता है तो क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, बराबर। ये दूसरा गैमेट है हाँ। आपका जो फ्यूज हुआ था। ये इससे क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दूसरा गैमेट। और ये लास्ट वाला प्रोजेनी, स्मॉल बी स्मॉल बी, ये वाला दूसरा गैमेट। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब देखो कि हमें जब भी रिकॉम्बिनेंट गैमेट पहचानना होता है तो हम क्या करते, ये पहला वाला और ये तीसरा वाला जीन देखते। मतलब यहां से आपको क्या मिल रहा है, ये ए बी था, ए बी गैमेट था। हम्म। ये हाँ। दो देखो, ये कैपिटल ए स्मॉल बी था, इसको देखो ये स्मॉल ए कैपिटल बी था, और ये आपका स्मॉल ए स्मॉल बी था। अब इसमें से बता दो मेरे को, रिकॉम्बिनेंट कौन से, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन से? ये दो आपके नॉन रिकॉम ये दो आपके रिकॉम्बिनेंट, हाँ। बराबर है ना? तो यही फर्स्ट तो टाइम फर्स्ट एग्जांपल टाइम। अपन ने यहाँ पे लिया है। ये देखो यहाँ पे, कैपिटल ए बी नॉन रिकॉम्बिनेंट, कैपिटल ए स्मॉल बी रिकॉम्बिनेंट, स्मॉल ए कैपिटल बी रिकॉम्बिनेंट, और स्मॉल ए स्मॉल बी नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है क्या? हाँ सर। अब देखो, सेकेंड इसमें, सेकेंड एग्जाम्पल इसमें रिकॉम्बिनेंट का एडिशन कितना हो रहा है, 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये सेकेंड का आंसर निकालना है। कितना आ जाएगा रे?
कितना आएगा? 30%। मतलब 50 से 30%। कम आ गया। हाँ 50 से कम फ्रीक्वेंसी आ रहा है किसका? रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का। रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का जितना परसेंटेज होता है उतना ही आपका रिकॉम्बिनेंट गैमेट का रहेगा, बराबर। जितने रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे उतने ही रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बनेंगे, बराबर है क्या? तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अगर 30% है तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट भी 30% है। 30%। रिकॉम्बिनेंट गैमेट अगर 30% है तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी आपकी, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होनी चाहिए? 30%। तो 30%। जीन आपका क्या हो गया? लिंक। लिंक हो गया। मतलब फ्रीक्वेंसी 50% से कम है तो। समझ में आया क्या? लेस देन। हाँ सर। हाँ। वैसे ही थर्ड का निकाल लेना। थर्ड में आपको 15%, 15 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7.5% फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मतलब ये और पास में है जीन आपका, इसलिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और कम हो गया। ठीक है यहां तक? हाँ अब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते क्या किसी का भी? हाँ सर। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको अभी। ये देखो, ये मेरे पास में कैपिटल टी या कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसका हमने क्या किया? टेस्ट क्रॉस किया। और टेस्ट क्रॉस करने के बाद में आपको मिला कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका पॉपुलेशन मिला आपको 72। उसके बाद में कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, इसका मिला आपको 08। उसके बाद में स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका मिला आपको 07। उसके बाद स्मॉल बी स्मॉल बी, इसका मिला आपको 73। ठीक है? तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? ये पहला एग्जांपल है आपके लिए, ये लिख लो फटाक से। दूसरा एग्जांपल, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, इसका हमने टेस्ट क्रॉस किया। और इसका अगर अपन ने टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है, तो सेम एग्जांपल को यहाँ पे कॉपी करो। या कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये सेम लिख लिया अपन। चलो कैसे निकालेंगे इसका रिकमेंड फ्रीक्वेंसी, बता सकते क्या? इसका रिकमेंड फ्रीक्वेंसी बता सकते क्या?
सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी को पहचानना, है ना। तो आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कौन सा है उसको टिक करना पड़ेगा। पहले एग्जांपल में कौन सा है रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, बता सकते क्या? सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड, ये आपका रिकॉम्बिनेंट है। दूसरे इसमें दूसरा जो एग्जांपल इसमें बता सकते क्या? सेकेंड एंड थर्ड। जैसे नहीं, फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट थर्ड, फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ हाँ फर्स्ट सर, एंड फर्स्ट फोर्थ। एंड थर्ड। फोर्थ। ये दूसरा एग्जांपल लिया अपन इसमें, अब बता सकते क्या? अब बता सकते क्या? सबसे पहले आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये रिकॉम्बिनेंट क्या है और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है इसको पहचानना ही नहीं आता। सबसे पहले क्या करना, ये इसका पहले अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जीनोटाइप लिख लेना। ये 2 क्रोमोसोम निकाल लेना पहले, ठीक है। इसका क्या दिया है, ए के साथ में स्मॉल बी दिया है, तो ए के साथ स्मॉल बी लिखो। स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी लिखा है ना, तो यहाँ पे स्मॉल ए के साथ में ये कैपिटल बी लिखो। कैपिटल स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी लिखा है, तो यहाँ पे स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। इसमें कैसे दिया है, इसमें दिया है कैपिटल ए के साथ में क्या है, कैपिटल बी है, और स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी दिया है। इसको पहले लिख लो। उसके बाद में आपको रिकॉम्बिनेंट गैमेट क्या रहेंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या रहेंगे। नॉन रिकॉम्बिनेंट ये वाले रहेंगे, और रिकॉम्बिनेंट कौन से रहेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये समझ में आया क्या? हाँ सर, आया। पक्का समझ में आया ये? हाँ। इसमें क्या रहेंगे रे, रिकॉम्बिनेंट कौन से रहेंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन से रहेंगे। 4 गैमेट बनेंगे, एक ए बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। दूसरा बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी है, और एक ही क्रोमोसोम पे स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो ये रिकॉम्बिनेंट हुए कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हुए? जैसे अभी तक पढ़ाया है ना अपन ने, उसके हिसाब से बताओ। कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी दिया है ना इसने, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट हो गया। हाँ सर। सर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट है ना? अरे बाबा, कसे रे तुम्ही, हे बघा, कितना भी अभी आपके क्रोमोसोम के और कितने तो भी जीन्स होते हैं, ठीक है। ये अपन 2 ही जीन ले रहे हैं। नंबर ऑफ जीन ऐसे जरूरी है क्या, ऐसे बोला है क्या भगवान ने कि मैंने एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी कैपिटल लेटर वाले हैं ना उसको रखा है और दूसरे इसके ऊपर स्मॉल लेटर वाले लिखे हैं। ऐसा बताया गया किसी ने आपको कि ए के साथ में कैपिटल बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा और जी होगा, और जो दूसरा है ना आपके पास में उसके ऊपर मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी और स्मॉल ई रखा है। ऐसे बताया क्या किसी ने आपको? नहीं, जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से बात करेंगे ना। उसने आपको दे के रखा है कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर आपका ये स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी रखा है। अब ये पेरेंटल हो गया ना, ये तो हमारे लिए पेरेंटल हो गया। तो पेरेंटल का अगर रिकॉम्बिनेशन होता है, तो पेरेंटल का रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में क्या होगा, कैपिटल ए के जगह पे स्मॉल ए अगर आता है तो आपका सीक्वेंस कैसे चेंज हो जाएगा, कैपिटल ए को स्मॉल ए की जगह पे लाओ,
रिकॉम्बिनेशन करके क्या मिलेगा, कैपिटल ए बी मिलेगा, ठीक है। और जो आपका स्मॉल ए है उसको कैपिटल ए के जगह पे लेके जाओ तो क्या मिलेगा, स्मॉल ए बी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ। मिलेगा। अभी मुझे एक बात बताओ कि अपन ने रिकॉम्बिनेशन नहीं किया तो क्या गैमेट मिलने चाहिए, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी मिलना चाहिए ना, हाँ। और स्मॉल ए के साथ में स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी मिलना चाहिए Capital B। विदाउट रिकॉम्बिनेशन। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट कौन से आपके, ये वाले, और रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं, ये वाले। समझ में आया क्या, हाँ। इसमें उल्टा दिया था इसलिए वो चेंज हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, और कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी अगर है तो रिकॉम्बिनेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कंडीशन के हिसाब से हमें वो देखना पड़ता। सेकंड कंडीशन में अलग दिया है, फर्स्ट कंडीशन में अलग दिया है। अब इसका अगर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी पहचानने पड़ेंगे। ये रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए के साथ अब स्मॉल बी आ गया, क्योंकि इसका जीनोटाइप ऐसे था, एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए और उसके साथ कैपिटल बी था। तो रिकॉम्बिनेंट क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट है। ये स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी आ गया, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, कैपिटल ए के साथ अगर कैपिटल बी आता है तो ये रिकॉम्बिनेंट है। स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आता है तो ये रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ पे देखो ऐसे कौन से प्रोजेनी है जिसमें कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आया है। तो ये देखो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आया है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आया है, तो ये हमारे रिकॉम्बिनेंट हो गए। यहाँ पे समझ में आया क्या, हाँ। अभी हाँ। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितना है 15, टोटल कितना है 200। टोटल कितना है 145, 50, 160, 160 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, बताओ पहले। टोटल हाँ। प्रोजेनी कितना है 160 आया ना, तो टोटल प्रोजेनी से जितना रिकॉमेंडेड प्रोजेनी है उसको डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो भी आंसर आएगा वो रहेगा रिकॉमेंडेड फ्रीक्वेंसी। कितना आ रहा है देखो बोला, कितना आ रहा है 9.3। 9.3। 3। 9.3 अगर आ रहा है इसका मतलब क्या, जीन लिंक है कि नॉन लिंक है, नॉन लिंक। पुन्हा नॉन लिंक वरती झाले तुम्ही। 50% से फ्रीक्वेंसी कम है। अपन ने क्या बोला, ये ए जीन है और ये बी जीन है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, जितना डिस्टेंस कम उतना रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50 से कम कम होगी। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 9.3 आया है मतलब ये जीन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है मतलब जीन क्या है आपका, लिंक है। लिंक। ठीक है क्या, हाँ। नहीं समझा, समझा सर। इस केस में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा रे, देखो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों गैमेट 50-50% है, इसलिए सारे जो प्रोजेनी है ना, ये सारे प्रोजेनी आपको 50-50 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50 आ जाएगा। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है इसके केस में बोलेंगे कि जीन आपका लिंक नहीं है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50% आ रही है। बट ये वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी
आपको 9.3 वैल्यू आ जाएगी रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी की, तो जीन आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ सर। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा सर अभी। हाँ, तो ये हो गया अपना रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे। If recombinant frequency is 50, then gene are non-linked. If recombinant frequency is less than 50, then gene are linked. मतलब 50% से जितना भी फ्रीक्वेंसी आपका कम आता है, वो 40 हो, 30 हो, 10 हो, कुछ भी हो, तो आपका जीन लिंक रहेगा। जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा ना कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी होना चाहिए, तो ऐसे अपन क्या बोलते, ए प्लस है तो उसके साथ बी प्लस होना चाहिए, और ए निगेटिव है तो उसके साथ बी निगेटिव होना चाहिए। जीनोटाइप कैसे लिखते हैं इसको अपन, इसको कैसे लिखते, कैपिटल ए माइनस, कैपिटल बी माइनस, ऐसा लिखा। मतलब इसका मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर ए प्लस बी प्लस है, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ए निगेटिव बी निगेटिव, जैसे अपन लिखते थे ना अभी तक, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए कैपिटल बी है, दूसरे के ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी, इसको बोला जाता है सिस। ये देखो यहाँ पे लिखा है, एक के ऊपर कैपिटल ए कैपिटल बी, या फिर एक के ऊपर डोमिनेंट एलल, दूसरे के ऊपर रिसेसिव एलल, दोनों में। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है सिस, या फिर कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको? कपलिंग। बट अगर उल्टा है, एक ए प्लस ये आपका डोमिनेंट है तो बी निगेटिव आ गया, मतलब अपने कैसे लिखा था, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी एक क्रोमोसोम के ऊपर, और कैपिटल बी के साथ में स्मॉल ए लिखा था, तो इसको बोला जाता है रिपल्शन। ये किसका एग्जाम्पल है आपका? रिपल्शन का। ठीक है क्या? हाँ। तो ऐसा भी अरेंजमेंट होता है, इसको अपन ट्रांस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हाँ क्रॉसिंग करते अपन कपलिंग एंड रिपल्शन में, तो फिनोटाइप सेम मिलते हैं, बट इनका जो नंबर है या जो रेशो है वो चेंज हो जाता है, नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास में ये कपलिंग वाला एग्जांपल है जिसको अपन ने क्रॉस करके देखा। ठीक है, तो ये अपन क्रॉस करके देख रहे हैं, ये इसका अरेंजमेंट ऐसा है, ए प्लस ए निगेटिव बी प्लस बी निगेटिव। इसको हम किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं? ए निगेटिव बी निगेटिव के साथ। इसके साथ जब आप क्रॉस करोगे तो आपको ये ए प्लस बी पॉजिटिव एंड ए निगेटिव बी निगेटिव। हेलो, 9 अरे, हाँ हाँ, तो आपका जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए निगेटिव बी निगेटिव। दूसरे जगह पे आपको जीन जीन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरी जगह पे क्या रहने वाला है? ए निगेटिव बी निगेटिव ही रहने वाला है। ये देखो ना, इसको अपन ऐसे क्रॉस करेंगे, ए पॉजिटिव ए निगेटिव बी पॉजिटिव बी निगेटिव, कौन से गैमेट देंगे रे?
ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये पहला गैमेट देगा। दूसरा गैमेट कौन सा देगा? ए पॉजिटिव बी निगेटिव। तीसरा गैमेट ए निगेटिव बी पॉजिटिव। चौथा गैमेट ए निगेटिव बी निगेटिव। ये 4 गैमेट हो गए, 4 गैमेट देंगे ये। और अपन इसको किसके साथ में क्रॉस कर रहे हैं? रिसेसिव के साथ में, इसके साथ टेस्ट क्रॉस है नहीं है। ये कौन सा गैमेट दे रहा है? ए निगेटिव बी ए निगेटिव। नेगेटिव। तो ए निगेटिव बी निगेटिव दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, क्योंकि इसका हाँ। आपके फिनोटाइप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये आपके रिसेसिव ही एलएल है। ठीक है ना। अब देखो कि ये कितना दिया है रे? 40, पहला वाला 40 दिया है, सेकंड और थर्ड जो ये 10-10 दिया है। मतलब हमारे पास में ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव और ए निगेटिव एंड बी निगेटिव पॉजिटिव जो है, इसके 10-10 नंबर है। बट अगर अपन वही ट्रांस में देखते या फिर रिपल्शन में देखते, जहां पे ए पॉजिटिव के साथ बी निगेटिव रखा है अपन ने, ट्रांस में रखा है, तो इसमें फिनोटाइप तो आपको सेम मिलेंगे। मतलब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव मिल जाता है, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए निगेटिव बी निगेटिव एंड ए निगेटिव बी पॉजिटिव, ये चारों फिनोटाइप सेम मिल रहे हैं। बट जो पहले आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट थे, अब यहाँ पे वो रिकॉम्बिनेंट में शो हो रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट है, रिपल्शन में दिख रहा है। जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ये देखो, ये हमारा पहले कैपिटल ए कैपिटल बी क्या था? नॉन रिकॉम्बिनेंट था, बट बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये आपका अभी रिकॉम्बिनेंट में आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो नंबर यहाँ पे चेंज होता है, बट फिनोटाइप आपको सेम मिलते हैं। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ एक आपके लिए घर से सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम है, मैं आपको आइडिया दे देता। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 60% है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 60% है, कैलकुलेट दी प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनी आफ्टर टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बाद में प्रोजेनी जो है, इसका प्रोपोर्शन आपको क्या मिलेगा? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। ठीक है।